तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। यहाँ पे 3 वेक्टर दे रखे हैं, 1 2 3, और हमसे कह रहा है कि शो करो ये जो हैं यूनिट वेक्टर होंगे। आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हमें ये भी शो करना है कि ये जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 आए उनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होते हैं, जिनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो। ये दो कंडीशन याद रखेंगे और इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम मान लेते हैं ये वेक्टर है ए, ये बी वेक्टर है, और इसको मान लेते हैं ये है सी वेक्टर। ठीक है, अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर हमारा क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। 1/7 को बाहर लिख लेंगे, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो आई के कॉफिशिएंट्स हैं यानी इनके जो कंपोनेंट हैं स्केलर कंपोनेंट, उनके स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 36। अब यहाँ पे 1/7 ये क्या हो जाएगा, 36 में 9 ऐड करेंगे 45, 45 में 4 ऐड करेंगे 49, और 49 क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 और कैंसिल आउट, ये आ गया 1। सेम चीज हम बी के लिए भी चेक कर लेते हैं। 1/7 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आएगा 3i माइनस 6j प्लस 2k। इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। अब यहाँ पे देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1/7 ये हो जाएगा हमारा √3² यानी 9, 6² यानी 36, 2² यानी 4, ये आ जाएगा 1/7। सेम चीज ये 49 आएगा, और ये हो जाएगा 1/7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 1। अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगर हम इन वेक्टर को गौर से देखें तो यहाँ पे जो इनके स्केलर कंपोनेंट हैं वो सेम है, बस पोजीशन का फर्क है। जैसे यहाँ पे ये 2 है तो इसमें यहाँ पे 2 है, इसमें यहाँ पे 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। और जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसमें पोजीशन का तो कोई रोल होता नहीं, चाहे यहाँ पे 9 लिखो चाहे यहाँ पे 4 लिखो, सम जो है वो 49 ही आएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको देखना चाहें तो हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि बाकी के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो 1 ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सी का मैग्नीट्यूड देखें तो सेम तरीके से निकालेंगे 1/7, और इसको और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, √3² प्लस 6² माइनस का प्लस का और प्लस का 2², ये आ जाएगा 1/7 √49 विच इज इक्वल टू 1/7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी सी तीनों का जो वैल्यू आई है वो 1 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों वेक्टर क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं। ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये तीनों वेक्टर क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर भी हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी। ए वेक्टर हमारा इस तरह से दे रखा है, बी वेक्टर हमारा इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे ये जो स्केलर क्वांटिटी है 1/7 1/7, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/49 हो जाएगा, और इसको बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे ये 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट, यहाँ पे सेम चीज़ 3i माइनस 6j प्लस 2k। अब एक चीज़ देखो, डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं दो वेक्टर्स का तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, i का जो स्केलर कंपोनेंट है और इसमें जो j का कंपोनेंट है और k का, इनके मल्टीप्लिकेशन का सम कर देते हैं, यानी 2 3 जा 6 प्लस 3 6 जा 12 माइनस का 12, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस 6 2 जा 12। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से आ जाएगा,
ये बेसिकली आएगा 3 6 जा 18, तो ये आएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 12 है प्लस का, ये 6 है प्लस का, तो 6 + 12 18, और ये माइनस का 18 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब a डॉट बी तो 0 हो गया। अब हम देखते हैं a डॉट बी हो गया, a डॉट सी क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं। a है हमारा 1/7 2i + 3j + 6k, और c क्या है 1/7 2i + 3j + 6k। इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 1/49। आई के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 + 3 × 3 प्लस, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो सी वेक्टर दे रखा है, बेसिकली ये क्या दे रखा है, इसको थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं। a डॉट सी, ए वेक्टर तो सेम है 1/7 2i + 3j + 6k। सी वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है 1/7 6i + 2j - 3k, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वेक्टर नहीं है, ये है 1/7 6i + 2j - 3k। ठीक है, ये है हमारा। अब यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है 1/7 तो ये हो जाएगा 1/49। यहाँ पे i के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 12, यहाँ पे 3 × 2 6, 6 × 3 माइनस का 18, सेम चीज़ 12 और 6 18, 18 - 18 0, तो ये हो जाएगा 0। अब बचा हमारा b डॉट सी। b जो वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 1/7 3i - 6j + 2k, इस तरह से दे रखा है। इंटू सी दे रखा है 1/7 6i + 2j - 3k, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/7 ये हो जाएगा 1/49, और i के कंपोनेंट j के कंपोनेंट इनका मल्टीप्लिकेशन 3 × 6 - 6 × 2 - 3 × 2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1/49, 6 3 = 18 -12 माइनस का 6, -12 - 6 हो जाएगा माइनस का 18, ये प्लस का 18, 18 में से 18 गया 0, तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पे a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट a या फिर a डॉट c सारे क्या हैं 0 हैं, तो ये इंप्लाई करेगा a b एंड c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।